हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। और ये सभी आपका स्पीडी बुक से हमने कवर किया। और इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको पूरे एक वर्ष में जो भी चीज़ें घटनाएं घटी हुई हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हमने देखा था। तो ठीक उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे देखने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रिलेटेड। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। पूरे एक वर्ष का निचोड़ कह सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस इसमें दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की गई है। यानी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ स्टार्ट की गई है? जर्मनी में, राइट। जर्मनी में ध्यान रखेंगे। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। तो ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को कहाँ स्थापित किया गया? तो आईआईटी गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया। भारत में ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली जो वैक्सीन है, इसका नाम क्या रखा गया? सर्वावैक को मंजूरी दी है। ठीक है, सर्वावैक को मंजूरी दी है। अब यहाँ पे एक आपने नाम देखा कि सर्वाइकल जो कैंसर है ये क्या होता है? तो सर्वाइकल कैंसर, हम ध्यान दीजिएगा कि ये गर्भाशय के जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसमें ये होने वाला एक प्रकार का कैंसर होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा का एक घातक कैंसर है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो वैक्सीन है इसका नाम दिया गया है, भारत की पहली ये वैक्सीन बनी है सर्वावैक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है, नेक्स्ट वन है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आईआईटी हैदराबाद। डीआरडीओ ने कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा, डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कहाँ पर किया है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया। तो इसको याद रखिएगा, ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया गया, राइट। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया? यानी उत्तराखंड के एक पहाड़ पर स्थापित किया गया। उत्तराखंड में स्थापित किया गया लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और भारत का पहला है, राइट। और उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षों के बाद अपने सबसे पुराना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। तो इसे याद रखिएगा, किसका है? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है। कितने वर्षों के बाद? 27 वर्षों के बाद इसको बंद किया। नेक्स्ट वन है, इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा। तो ऐसे पूछा जाएगा कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया जो कि लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा? तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। परम पोरुल जो सुपर कंप्यूटर है, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को एनआईटी तिरुचिपल्ली में स्थापित किया गया। एनआईटी तिरुचिपल्ली में। ऊपर हमने क्या देखा था? परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में, और यहाँ पे परम पोरुल को एनआईटी तिरुचिपल्ली में स्थापित किया गया। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, यानी अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया। इसे याद रखिएगा। हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा जो कि सस्पेंशन ब्रिज खोला गया। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में खोला गया। और हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच के पुल को खोला गया। तो कांच का पुल वियतनाम, सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला आईआईटी परीक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया। तो यहाँ पे इथोस डिजिटल है क्या, ये समझ लिए। इथोस डिजिटल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है पुणे की, जिसने लेह में अपना पहला आईआईटी परीक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। देश का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम रखा गया कदम, बनाया किसने? आईआईटी मद्रास ने। देखिए इसमें जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हमने आपका जो
जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से कवर कराया है। सभी क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, मैंने मास्टर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर एंड में आपको देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट वन है कि सीडैक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। तो ऊपर में हमने देखा था परम अनंत जो कि आईआईटी गांधीनगर में, उसके बाद हमने देखा था परम पोरुल जो कि एनआईटी तिरुचिपल्ली में स्थापित किया गया, और अब यहाँ पे हमने देखा आईआईटी रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया, परम गंगा को आईआईटी रुड़की में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स बनाया गया। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स बनाया गया किसके द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला जो कि राज्य कौन बना है? असम बना है, ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखेंगे। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने एसईएस के साथ साझेदारी की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्था यानी ISSC बेंगलुरु में स्थापित किया गया। तो 4 चीज़ों को हमने देख लिया, 4 चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुबई की फर्म द जेट जीरो मिशन है में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया है। किसने? तो दुबई। ठीक है, दुबई। उसके बाद हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन मिला था जिसका नाम क्या है? IHU पहचान की गई है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? फ्रांस में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आईआईटी रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्था में पहला स्थान प्राप्त किया। इनोवेटिव संस्था में पहला स्थान आईआईटी रुड़की का। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन पर कुछ ज़्यादा इन लोगों का फोकस हो रहा है। हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन भी इन्होंने लॉन्च किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को भी लॉन्च किया गया जर्मनी में, राइट। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने RTS,S/AS01, ध्यान दीजिएगा, RTS,S/AS01 नामक एक मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च किया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि WHO ने RTS, ये जो है आप पढ़ रहे हैं, नामक एक वैक्सीन को मंजूरी दी, ये किसका वैक्सीन है? तो ये आपका मलेरिया का वैक्सीन है। क्वेश्चंस को घुमा करके किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या बनता है। अगला सवाल ये है, देखिए, कि वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है जिसका नाम क्या रखा गया? क्यूकार्टक और नारलेक। ठीक है, और नारलेक है, क्यूकार्टक और नारलेक नामक नाम रखा है, जो कि पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप है, ग्रीनलैंड के तट पर इसको खोजा गया। उसके बाद है कि WHO ने चीनी वैक्सीन जो कि सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। ठीक है, सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगला सवाल है कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर अबर्थे जो है, अबर्थे लाइफ, किसने विकसित किया? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया, और इसके बाद नेक्स्ट वन है कि ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया, तो ध्यान दीजिएगा इसके भी। और हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स भारत का पहला स्वदेशी रक्षा ड्रोन जो कि यहाँ पे इंद्रजाल को डिज़ाइन और विकसित किया। स्वदेश जो कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा प्रणाली है, इसे याद रखिएगा। भारत का पहला तापमान डेटा जो कि लॉगर MB टैग किसने लॉन्च किया? आईआईटी रोपड़ ने। तो रोपड़ से यहाँ पे आपको डायरेक्ट 3 प्रश्न दिख रहा है, 2 और ये आपका 3, तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। एमलेक्स आईआईटी रोपड़ हो गया, और जो कि स्मार्ट एयर प्यूरीफायर हो गया आईआईटी रोपड़, और यहाँ पे MB टैग आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक जो कि वैश्विक डेटाबेस को लॉन्च किया। किसने? इंटरपोल ने आई फैमिलिया। पूछा जा सकता है कि आई फैमिलिया को किसने लॉन्च किया? तो इंटरपोल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट वन है कि इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया, जिसका नाम क्या? प्राण, वायु और स्वस्थ, राइट। नेक्स्ट वन है कि भारत और ब्रिटेन संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए किन 2 संस्थाओं ने एक सेंसर को विकसित किया है? तो भारत और ब्रिटेन, यानी संस्था नहीं, भारत और ब्रिटेन नामक 2 देशों ने संयुक्त रूप से। हाल ही में सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? विश्व का पहला देश है चीन।
फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन बनता है कि हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक शुरू की है। स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक शुरू की है। डिपकोवेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को किसने विकसित किया है? तो DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा ये विकसित किया गया। डिपकोवेन क्या है? डिपकोवेन क्या है? तो एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के एक विशाल हिमखंड टूट करके अलग हो गया, जिसे नाम क्या दिया गया? A76 इसका नाम दिया गया। तो पूछा जाएगा ये कि A76 हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है? तो एक प्रकार का विशाल हिमखंड है। जी किससे अलग हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप से ये अलग हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक, कब तक? तो 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। कब तक? तो 2030 तक किन दो देशों के आगे हो जाएगा, यानी किन दो देशों के तीसरा हो जाएगा? पहला तो चीन, दूसरा आपका अमेरिका, तीसरा बन जाएगा ये भारत, राइट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूनिकॉर्न, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मैट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं? मैफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि जहाज़ था, ठीक है, यानी कि मानव रहित ये जहाज़ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि ईरान ने अपना सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, इसका नाम क्या था? सीमोर्ग ईरान का सुपर कंप्यूटर था, और जबकि फुगाकू किसका था? फुगाकू आपका ये किसका था? जापान का, राइट, जापान का था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया था फुगाकू, लेकिन फ्रंटियर से पहले ये हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हमारा आया ये फ्रंटियर। अब इसको याद रखना है, फ्रंटियर है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट वन क्या है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य जो कि परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। किसने? चीन ने किया है। और भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरिसा आइलैंड पर 3 दिवसीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है ब्लू स्ट्राइक का आयोजन किया था। तो इसमें पूछा ये जा सकता है कि टेरिसा आइलैंड है कहाँ? तो टेरिसा आइलैंड आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका नाम था बुल स्ट्राइक, इस आयोजन का, युद्धाभ्यास का। और लास्ट है कि चीन ने दुनिया का पहला 60 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। 60 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? तो चाइना है, ये याद रखेंगे, चाइना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।